जयश्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होते हैं? वे यंत्र जो सूक्ष्म से सूक्ष्म माप सकते हैं उन्हें सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। तो सूक्ष्म मापी यंत्रों में अपना आज का रहेगा टॉपिक वर्नियर कैलिपर। देखो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर एक प्रत्यक्ष मापी यंत्र है। प्रत्यक्ष मापी यंत्र कैसे है कि इसमें जो अपन जिस भी जॉब को मापेंगे तो ये प्रत्यक्ष माप बताता है। एक होते हैं अप्रत्यक्ष मापी यंत्र जिनको मापने के लिए किसी अलग उपकरण का सहारा लिया जाता है, वो अप्रत्यक्ष मापी यंत्र में आते हैं। और प्रत्यक्ष मापी यंत्र वो होते हैं जो स्वयं माप बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसका सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के भाग में इस डायग्राम के द्वारा आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 भाग आता है इसका बीम या मुख्य पैमाना। देखो दोस्तों, मुख्य पैमाना क्या होता है? इसके ऊपर नीचे तो mm में निशान बने होंगे और ऊपर इसमें इंचों के निशान होते हैं। इसमें ऊपर इंचों के निशान होंगे और नीचे mm के होते हैं। यानी ये मीट्रिक प्रणाली में भी माप सकता है और ब्रिटिश प्रणाली में माप सकता है। जो इसका मुख्य पैमाना होता है उससे ही इसकी गहराई छड़ और जो वर्नियर स्लाइड होती है वो इसके ऊपर स्लाइड करती हैं। नेक्स्ट भाग आता है अपना लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू जो अपनी वर्नियर स्लाइड होती है उसके ऊपर लगा होगा और इसका काम अपने जो माप लेते समय वर्नियर को लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका कार्य क्या हो गया कि जो अपनी वर्नियर स्लाइड होती है उसको लॉक करने के लिए अपन किसका यूज लेते हैं? लॉकिंग स्क्रू का। नेक्स्ट भाग आता है अपना वर्नियर स्लाइड। वर्नियर स्लाइड के ऊपर भी अंश कटे होंगे और ये अपना मुख्य पैमाना होता है उसके ऊपर आगे पीछे स्लाइड करती है। इससे जो अपनी वर्नियर स्लाइड होती है इसके ऊपर एक थंब लीवर लगा होता है। थंब लीवर जिसको अंगूठे की सहायता से अपन दबा करके इसको एडजस्ट करने के लिए, जैसे हल्का फुल्का एडजस्ट करने के लिए थंब लीवर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भाग आता अपना स्थिर जबड़ा। तो देखो दोस्तों, इस डायग्राम में 2 जबड़े आपको ऊपर दिखा रखा हूं और 2 ही नीचे हैं। इसमें ये दोनों चल जबड़े हैं और ये दोनों स्थिर जबड़े हैं। चल जबड़े जो अपने वो होंगे जो वर्नियर स्लाइड से जुड़े होंगे। तो वर्नियर स्लाइड से अपना ये जो जबड़ा जुड़ रहा है और नीचे वाला ये जबड़ा, ये दोनों ही आगे पीछे स्लाइड करते हैं। किसके साथ में? वर्नियर स्लाइड के साथ। इधर जो ये दोनों जबड़े दिख रहे हैं ये होते हैं स्थिर। ये अपनी जो मुख्य पैमाना होता है उसके ऊपर लगे होते हैं और ये फिक्स होते हैं, ये आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इनके जबड़ों की। जो इधर वाले जो दोनों जबड़े दिख रहे हैं ये तो बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी गोल रोड है उसको मापना है अपने को, तो यहाँ पे मैं दिखा भी रखा हूँ ये कटिंग करके कि ये कोई रोड है, इसका साइज मापने के लिए अपने को ये इंटरनल जबड़े प्रयोग किए जाएंगे। और एक्सटर्नल जबड़े होते हैं जो आंतरिक माप बताते हैं। ये दोनों जबड़े अंदर की माप बताते हैं। ये मैंने एक चैनल जैसी आकृति बनाई है, इसको मापने के लिए अपन जो इंटरनल जबड़े होंगे उनका प्रयोग करते हैं। तो ये इसके भाग हो गए। अब बात करते हैं अपन इसके मटेरियल की कि जो अपना वर्नियर कैलिपर होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। पदार्थ तो दोस्तों, जो वर्नियर कैलिपर होता है वो निकिल, क्रोमियम स्टील, वैनेडियम स्टील या फिर टूल स्टील का बना होता है। निकिल का, क्रोमियम, वैनेडियम या फिर टूल स्टील, ये इसका मेटल हो गया। वर्नियर कैलिपर या तो निकिल स्टील का बना होगा, क्रोमियम स्टील का, वैनेडियम स्टील का या फिर टूल स्टील का। अब बात करते हैं हम इसके लिस्ट काउंट की। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका लिस्ट काउंट 2 प्रणालियों में होता है, एक तो मीट्रिक प्रणाली में और एक ब्रिटिश प्रणाली में। मीट्रिक प्रणाली बोले तो mm और ब्रिटिश प्रणाली बोले तो इंच।
तो इसका लिस्ट काउंट मीट्रिक प्रणाली में तो होता है 0.02 mm, कितना होगा 0.02 mm, और ब्रिटिश प्रणाली में, ये तो मीट्रिक प्रणाली हो गई, ब्रिटिश प्रणाली में होता है इसका लिस्ट काउंट 0.001 इंच। यहाँ पे कई बार ऑप्शन में ध्यान रखने की बात है कि जैसे ऑप्शन में दे देता है 0.001 mm, तो mm मत कर देना, इसमें इंच के निशान होंगे, जो ऊपर जो निशान दिख रहे हैं दो, ये इंच के निशान हैं। तो अब इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकलती है कि जो हमने 0.2 mm बताई है, ये कैसे निकलेगी इसकी लिस्ट काउंट? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1 माइनस मैन स्केल पर खानों की संख्या बटे वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या। मैन स्केल पर खानों की संख्या कितनी होगी, 49 होगी, और वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या होगी 50, और वो आपस में बराबर होंगी। मैन स्केल पर खानों की संख्या और वर्नियर स्केल पर खानों की संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो 1 माइनस मुख्य पैमाने पर खानों की संख्या, मुख्य पैमाने पर खानों की संख्या बटे में वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या, वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या। तो निकालते हैं लिस्ट काउंट। 1 माइनस मुख्य पैमाने पर खानों की संख्या भी बताई थी मैंने, कितनी होती है, 49 बटा में वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या होती है 50। इसके लघुत्तम लेते हैं, 50 इसका लघुत्तम आ गया, यहाँ पे नीचे 1 लगा देते हैं, 50 यहाँ गया, 1 यहाँ पे हो गया। 50 को 1 से गुणा करते हैं तो 50 माइनस 49 कितना हो गया, 50 में से 49 गए तो 1 बटा में 50, तो इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.02 mm। ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब बात करते हैं, कई बार पूछ लेता है कि जो वर्नियर कैलिपर है वो अपने कितने साइज में मिलता है, जो इसका साइज होगा वो कितना रहेगा, यानी इसकी लंबाई कितनी रहेगी। तो इसका साइज जो इसके मुख्य पैमाने पर अंश होंगे उनके हिसाब से इनका साइज कम या अधिक होता है। जैसे छोटे साइज के जॉब होते हैं उनको चेक करने के लिए अपन कम साइज वाला वर्नियर कैलिपर लेंगे, और जैसे कोई बड़ा साइज का जॉब है उनको मापने के लिए अपन अधिक साइज वाले वर्नियर कैलिपर काम में लेंगे। तो इनका साइज होता है 150 mm, 225 mm, 300 mm, 900 mm और 1200 mm। ये इसका साइज हो गया वर्नियर कैलिपर का 150, 225, 300 mm, 900 mm और 1200 mm। अब बात करते हैं अपन कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। रीडिंग लेने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये पैमाना है, इसमें अपने को सबसे पहले तो ये देखना है कि मुख्य पैमाना तो कौन सा है इसमें और वर्नियर पैमाना कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर जो मैंने नंबर अंकित कर रखा हूँ ये तो है मुख्य पैमाना, और जो नीचे वाला है ये क्या है, अपना वर्नियर पैमाना। अब इसको पढ़ते समय सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो अपनी वर्नियर पैमाने की जीरो लाइन है वो मुख्य पैमाने के कितने खाने पार कर चुकी है। जो वर्नियर पैमाने की जीरो लाइन है वो जो मुख्य पैमाना है उसके कितने खाने पार कर गई है। तो देखो इधर मैं यहाँ 30 से नंबर अंकित कर रखा हूँ, आगे वाले मैंने छुपा दिए हैं। इधर ऐसे ही चलते थे, जैसे 30 35 तो 5 का गैप है, जैसे इससे पहले 25 था, 25 से पहले 20 था, तो इस प्रकार इसमें नंबरिंग है। और नीचे है जैसे ये जीरो लाइन है, अपने मार्कर में ले लेते हो, ये अपनी जीरो लाइन है किसकी, वर्नियर पैमाने की। तो ये जीरो लाइन सबसे पहले ये देखना है कि कौन से खाने से मैच कर रही है।
जो अपनी वर्नियर की जीरो लाइन है ये मुख्य पैमाने के कौन से खाने से मैच कर रही है। तो यहाँ पे कौन सा खाना है, ये जो बड़ी लाइन दिख रही है ये 25 का है, जैसे इसमें ये 30 है, उसके बाद में 35 है, 40 है, ऐसे। तो 25 से पहले ये 25, 26, 27 और 28वीं कौन सी लाइन मैच कर रही है जीरो लाइन से? 28। तो इधर लिख लें, इसकी पूरी रीडिंग लिख लेते हैं पहले 28। उसके बाद में अपने को यहाँ पे आना है वर्नियर पैमाने पे पीछे कोई भी एक लाइन मैच करेगी मुख्य पैमाने से और वर्नियर पैमाने से। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे मैंने एरो हेड बना रखे हैं, ये लाइन मैच कर रही है इससे, जो मुख्य पैमाने की और वर्नियर पैमाने की ये लाइन आपस में क्या कर रही है? मैच। तो ये कौन सी लाइन है ये देखना है। अब यहाँ पे ये 15 खाने हैं, यहाँ से यहाँ तक 15 हो गए, ये 16, 17, 18, 19, 20, 19वीं, सॉरी ये कौन सी लाइन है? 19वीं। अब जो ये वर्नियर की 19वीं लाइन है, इसको अपन जो अपना लिस्ट काउंट था उससे गुणा करते हैं। तो लिस्ट काउंट कितना था ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट काउंट, सबसे पहले तो लिस्ट काउंट ध्यान रखेंगे, फिर उससे अपन इससे गुणा करेंगे। तो लिस्ट काउंट था अपना 19 गुना में लिस्ट काउंट था अपना 0.02 mm, इसको सीधे 0.2 mm लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा? 0.38। अब इस 0.38 को क्या करते हैं, अपने जो अपनी पहले जो रीडिंग ली थी उसमें इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 28.38। इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर की रीडिंग ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इसके साथ साथ में इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी इसके साथ में लेके चलेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो अपन सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है आपको कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है। सूक्ष्म मापी यंत्रों में बहुत ही मोस्ट होते हैं लिस्ट काउंट, इनकी अलग अलग आगे भी मैं बताऊंगा। वर्नियर कैलिपर के प्रकार भी आएंगे, जैसे डायल वर्नियर कैलिपर हो गया, अपना डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो गया। तो जो वर्नियर कैलिपर होती है उसकी लिस्ट काउंट मैंने पहले भी बता दी थी। इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm तो होती है इसकी मीट्रिक प्रणाली में, और ब्रिटिश प्रणाली में होती है 0.001 mm। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी हो गई? 0.02 mm। एक क्वेश्चन तो ये गया। आगे क्वेश्चन लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। काफी बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है। दो अनुरूप स्केल कौन से हो गए? एक तो अपना मुख्य पैमाना हो गया, दूसरा अपना वर्नियर पैमाना हो गया। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर दो अनुरूप स्केलों के सिद्धांत पर, स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर, अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है, कार्य करता है। समझ में आ गया? वर्नियर कैलिपर दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं अपन कि वर्नियर कैलिपर किस प्रकार का यंत्र है। तो वर्नियर कैलिपर प्रत्यक्ष मापी यंत्र है। वर्नियर कैलिपर किस प्रकार का यंत्र है? प्रत्यक्ष मापी, क्योंकि ये प्रत्यक्ष माप बताता है। वर्नियर कैलिपर प्रत्यक्ष मापी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि वर्नियर कैलिपर किस मेटल से बना होता है। वर्नियर कैलिपर मैंने पहले भी बता दिया था, निकेल, क्रोमियम,
वैनेडियम या फिर टूल स्टील का बना होता है। ये अपने ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन कैसा है। अगर ऑप्शन में निकिल दे रखा है तो निकिल करेंगे अपन, अगर टूल स्टील दे रखा है तो टूल स्टील करेंगे। यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं कंपटीशन के हिसाब से। तो देखें तो अब बात करते हैं इसकी कुछ सावधानी भी रखनी होती है कि जैसे इसको काम में लेने से पहले अपने को क्या क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो अपन इसको यूज में लेते हैं तो ये देखना है कि जो इसकी मुख्य पैमाने की जीरो लाइन और वर्नियर पैमाने की जीरो लाइन आपस में मैच कर रही है कि नहीं। अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे तो अपना जो वर्नियर कैलिपर है वो गलत रीडिंग देगा। कैसी रीडिंग देगा? गलत रीडिंग। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी इसको प्रयोग में लें तो इनकी जीरो लाइन चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सावधानी आती है, जब इसका प्रयोग करते हैं तो उस टाइम किसी भी जॉब की माप लेते हैं तो इसके जो थंब स्क्रू है, जो थंब लीवर है, इसको हल्के से दबाकर उसको आगे पीछे एक दो बार एडजस्ट करके देखना चाहिए, तभी ये सही रीडिंग बताएगा, अन्यथा नहीं बताएगा। रीडिंग लेते समय इसका जो लॉकिंग स्क्रू है इसको लॉक कर देना चाहिए, फिर आसानी से उसको अपन बाहर निकाल के माप से आसानी से पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो अगर इसको लॉक नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, जैसे अपन जॉब से माप ले बाद में उसको फटते हैं तो थोड़ा बहुत हिल जाता है। इसलिए इसको माप लेते समय इसकी जो लॉकिंग स्क्रू है उसको लॉक कर देना चाहिए। एक सावधानी ये रखनी है कि जब भी इसका प्रयोग कर लें, प्रयोग करने के पश्चात इसको कभी भी कटिंग टूलों के साथ में मिलाकर नहीं रखना चाहिए। अगर अपन तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो वर्नियर कैलिपर होते हैं उसके टाइप के बारे में। वर्नियर कैलिपर की कई टाइप के होते हैं, जैसे साधारण वर्नियर कैलिपर, डायल वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर और गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो अब हम पढ़ेंगे डायल कैलिपर। डायल कैलिपर में क्या होता है कि ये भी एक डायरेक्ट रीडिंग लेने वाला इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है। इसके भाग भी सेम अपने जो वर्नियर कैलिपर फटे थे उसी के अनुरूप रहेंगे। जैसे इसमें एक गहराई छड़ हो गई, मुख्य पैमाना हो गया, इसमें वर्नियर पैमाने की जगह क्या आ गई, अपनी डायल। वही स्थिर जबड़ा, चल जबड़ा, ये दोनों ये आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, और जो ये जबड़े हैं ये बाहरी माप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें दांते कटे होते हैं और एक गियर से उसको अटैच करवा देते हैं। गियर कहाँ पे लगा होता है, जो अपनी डायल होती है इसके पिछले हिस्से में क्या लगे होते हैं, गियर होती है गिरारी। तो इसमें ये रैक बनी होगी जिसके अंदर अपनी गिरारी आगे पीछे मूव करेगी। अब इसमें जो ये गियर होते हैं उनके बीच का गैप होता है, जो अपन उसको पिच बोल देते हैं। पिच तो कितनी रहती है, जैसे एक गियर के ऊपर दांते बने होंगे इस आकार के, तो जो ये दो दांतों के बीच की दूरी रहेगी ये क्या कहलाएगी, पिच। तो इसकी पिच होती है वो 0.5 mm होती है, यानी आधा mm की उसमें क्या होती है, पिच होती है। काम कैसे करता है ये, उसके बारे में बताऊं मैं। काम ऐसे करेगा जैसे इसके यहाँ पे वो एक थंब स्क्रू लगा होगा जिसको अंगूठे से दबाकर, रोलर टाइप में होता है, इसको आगे पीछे इसके ऊपर स्लाइड करवाते हैं। जैसे ही इसको स्लाइड करवाएंगे यहाँ से इसके जो चल जबड़ा है वो दूरी बढ़ाता जाएगा और इसमें गैप आता जाएगा। जहाँ पे ये सुई लगी हुई है इसकी जो ये आगे पीछे नंबरिंग में चलती रहेगी। इसका लाभ ये होता है कि जो अपना इसका रीडिंग लेने में क्या होता है कि इसमें आसानी होती है। जो वर्नियर कैलिपर फटे थे उसकी बजाय रीडिंग लेने में इसमें क्या होगी, आसानी होगी। किस सिद्धांत पे काम करेगा ये, सिद्धांत इसका रहेगा रैक और पिनियन के सिद्धांत पे। जो अपन वर्नियर कैलिपर फटे थे थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे काम करता था, और जो अपना डायल कैलिपर है वो अपना रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसकी अल्पतमांक की बात करें
तो ये एक्यूरेसी के अनुसार इसकी अल्पतमांक अलग अलग होती है। वो अल्पतमांक आपको जो ये डायल होगी इसके अंदर ही आपको लिखी मिलेगी। जैसे इसकी अल्पतमांक की बात करें तो इसकी अल्पतमांक होती है, यहाँ पे लिख रखी है 0.05 mm। तो ये कितनी एक्यूरेसी में मापेगा? 0 अल्पतमांक। इसकी अल्पतमांक की बात करें तो इसकी अल्पतमांक डायल के ऊपर अंकित है 0.05 mm, यानी ये कितनी एक्यूरेसी में मापेगा? 0.05 mm की। और भी अधिक एक्यूरेसी में ये मिलते हैं, जैसे अपन बात करें 0.02 mm एक्यूरेसी में मिलते हैं, 0.001 इंच की एक्यूरेसी में भी ये मिलते हैं, वो ब्रिटिश प्रणाली में चली जाती है। तो अब इसकी अपन रीडिंग लेना समझते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो रीडिंग लेने के लिए वही तरीका है अपना। सबसे पहले तो जो इसके मुख्य पैमाना है उसके ऊपर देखना है अपने को कितने खाने ये अपने पार कर गया है। उसके बाद में अपनी जो ये निडिल लग रही है उसको देखना है कि ये जो इसकी निडिल है ये कितने नंबर अंकित कर रही है। सबसे पहले तो मेन स्केल के खाने फटेंगे, उसके बाद में जो अपनी डायल है उसके ऊपर कितने खाने आ रहे हैं उनको देखेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे इसी कैलिपर में मैं आपको रीडिंग लेना सिखाऊंगा, तो इसमें सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कितने खाने पार कर गया है। तो यहाँ पे 0 ऐसे नंबर अंकित हैं, 0, 10, 20, 30 जैसे। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 पे 10 हो गया, 2 पे 20 हो गया, और यहाँ पे इन लाइनों को और देखते हैं 21, 22, 23 और 24। तो ये कितने खाने दिख रहे हैं इसमें अपने को? मेन स्केल पर 24 खाने। तो पूरी रीडिंग हो जाएगी इसकी 24। अब बात करते हैं इसकी जो डायल है इसमें जो निडिल लग रही है वो कितने खाने अंकित कर रही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी ये निडिल यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे 0 है। जो क्लॉकवाइज इसमें नंबर होंगे, जैसे घड़ी की सुई जैसे चलती है उस प्रकार के उसके नंबर रहेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 0। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, 10, 10 के बाद में 20, और 20 के बाद में कितने खाने जा रहे हैं? 21, 20, 24। कितने खाने दिखा रही है ये अपनी निडिल? 24। तो 24 को किससे गुणा करना है अपने को? अल्पतमांक से। और इसका अल्पतमांक कितना है? 0.05 mm। तो 24 0.05, क्योंकि इसकी पहले रीडिंग लिख रखी है इसमें कितनी है? 0.05 mm। मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आ जाता है 24, 1.20। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 1.20। अब इसको 1.20 को अपनी जो मैन स्केल पर जो अपने रीडिंग ली थी उसमें जोड़ देते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे कितनी थी? 25 थी। यहाँ पे पूरी कितनी थी अपनी? 25, 20, 25 होगी। इसको गुणा करते हैं तो इसकी आ जाती है 1.20। अब इसमें जोड़ेंगे 25 प्लस 1.20, तो कितना हो जाएगा ये? 26.20। ऐसे इसकी रीडिंग लेते हैं। सेम प्रोसेस वैसे ही है जैसे उसमें क्या था कि जो डायल है इसकी जगह वर्नियर स्लाइड थी, तो पहले अपने उसके मेन स्लाइड पे लेते थे खानों की संख्या, फिर उसके बाद में जो वर्नियर स्लाइड था उस पे जो खानों की संख्या होती थी उनको अपन किससे गुणा करते थे? अल्पतमांक से। वही काम मैंने इसमें किया है कि सबसे पहले तो मैं इसकी जो मेन स्लाइड पर जो खानों की संख्या थी वो नोट किया हूँ। इसके खानों की मेन स्लाइड पर खानों की संख्या आ रही थी 25, तो मैंने 25 नोट किया। उसके बाद में इसकी जो निडिल है उसको देखना है को कितने नंबरों को अंकित कर रही है। तो इसमें मैंने बताया था इसका 24वां खाना आ रहा है इसकी निडिल के ऊपर, तो इसको 24 को अपन किससे गुणा करेंगे? अल्पतमांक से, और फिर इसको जोड़ करके इसकी ये रीडिंग आ जाती है। क्वेश्चन इसमें चेंज कुछ नहीं है दोस्तों। इसका एक तो सिद्धांत है और दूसरा इसका अल्पतमांक है। इसमें अल्पतमांक अलग अलग होता है, उसमें एक था। इसमें एक्यूरेसी के अनुसार आप कोई सा भी काम में ले सकते हो, उसकी रीडिंग वगैरह सब वो ही रहेंगी, भाग वो ही रहेंगे। अपना जो पदार्थ जिसका ये मेटल बना होगा वो भी सेम रहेगा, इसकी लंबाई भी सेम रहेंगी। तो दोस्तों हमारे जो चैनल है
उसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि